तो आज मैं आपको एक अनोखी रहस्यमय कहानी सुनाऊंगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि यह मेरा दूसरा नया चैनल है। तथा कहानी पूरा देखे, अंत में एक अनोखा रहस्य छुपा है। धन्यवाद। तो सुनिए। एक छोटे से गांव में दामोदर नाम का एक कुम्हार रहता था। वह मिट्टी के बर्तन बनाता था और कृष्ण का बहुत बड़ा भक्त था। उसकी बनाई हुई मूर्तियों में एक खास बात थी, उनमें एक अलग ही जीवंतता दिखती थी, जैसे वे अभी बोल उठेगी। दामोदर का सबसे बड़ा सपना था कि वह कृष्ण के लिए एक ऐसी मुरली बनाए जो कभी टूटे नहीं और जिसकी धुन सुनकर स्वयं कान्हा उसके सामने प्रकट हो जाए। दामोदर ने कई महीनों तक मेहनत की। उसने यमुना की सबसे शुद्ध मिट्टी ली, उसे अपनी भक्ति के आंसुओं से गूंथा और फिर उसे एक ऐसी मुरली का आकार दिया जो देखने में तो साधारण थी, लेकिन उसके अंदर दामोदर की आत्मा बसती थी। जन्माष्टमी की रात जब पास आए तो पूरे गांव में उत्साह था। हर घर में पकवान बन रहे थे और कृष्ण की आरती की तैयारियां चल रही थीं। लेकिन दामोदर अपनी बनाई हुई मुरली को लेकर एक सुनसान जगह पर बैठ गया। वह पूरी रात उस मुरली को बजाता रहा, लेकिन कोई धुन नहीं निकली। मुरली पूरी तरह से शांत थी। दामोदर निराश हो गया। उसे लगा कि उसकी भक्ति सच्ची नहीं है और उसका सपना कभी पूरा नहीं होगा। सुबह जब होने वाली थी तो वह मुरली को लेकर वापस अपने घर की ओर चल दिया। तभी रास्ते में उसे एक चरवाहा मिला। चरवाहा बहुत उदास था और उसके हाथ में एक दीपक था जो बार बार बुझ रहा था। चरवाहे ने दामोदर से कहा, भाई, मेरे पास कृष्ण की पूजा के लिए कुछ नहीं है। मेरे पास बस यह एक दीपक है, लेकिन हवा के कारण ये बार बार बुझ रहा है। मुझे डर है कि मैं कृष्ण की आरती नहीं कर पाऊंगा। दामोदर ने चरवाहे की उदासी देखी। उसने बिना सोचे अपनी वह मुरली, जिसे उसने इतने प्रेम से बनाया था, उस चरवाहे को दे दी और कहा, इस मुरली को अपने दीपक के सामने रख दो, ये हवा को रोकेगी। चरवाहे ने ऐसा ही किया। मुरली को दीपक के सामने रखते ही हवा रुक गई और दीपक जलता रहा। चरवाहा बहुत खुश हुआ और उसने अपनी पूजा पूरी की। जब दामोदर अपने घर पहुंचा तो उसने देखा कि उसकी झोपड़ी में एक दिव्य प्रकाश फैला हुआ है। सामने वही बालक खड़ा था जिसने मुरली बजाने का विफल प्रयास किया था। बालक ने मुस्कुराते हुए कहा, दामोदर, तुम्हारी मुरली में धुन इसलिए नहीं निकली क्योंकि तुमने उसे मुझसे मिलने के लिए बनाया था, लेकिन जब तुमने उस मुरल बड़ी को एक जरूरतमंद को देकर उसके विश्वास का दीपक जलने दिया, तब तुमने सच्ची भक्ति का परिचय दिया। दामोदर की आंखों से खुशी के आंसू बहने लगे। उसने समझा कि कृष्ण को पाने का मार्ग सिर्फ अपनी भक्ति में नहीं, बल्कि दूसरों की मदद और उनके विश्वास को जगाने में है। उस दिन से दामोदर की बनाई हुई हर मूर्ति में और भी प्रेम दिखने लगा, क्योंकि अब वह समझ गया था कि सच्ची पूजा दूसरों के काम आने में है। दामोदर ने जब कान्हा के दर्शन पाए तो उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा सपना पूरा हो चुका था। अगले दिन सुबह चरवाहा वापस आया। उसके चेहरे पर एक अलग ही चमक थी। उसने दामोदर से कहा, भाई, तुम्हारी मुरली ने मेरे दीपक को तो जलने दिया ही, पर रात में मैंने एक अद्भुत सपना देखा। कान्हा मेरे सपने में आए और उन्होंने कहा कि तुमने मुझे सबसे अनमोल भेंट दी है। चरवाहे ने मुरली वापस दामोदर को देते हुए कहा, यह मुरली अब सिर्फ एक मुरली नहीं रही, ये तो तुम्हारी भक्ति का प्रतीक है। मैं इसे अपने पास नहीं रख सकता। दामोदर ने मुरली को वापस ले लिया, लेकिन इस बार उसने उसे बजाने की कोशिश नहीं की। वह समझ चुका था कि उसकी मुरली की असली धुन उसके हृदय में बसती है, जिसे सिर्फ सेवा और प्रेम के माध्यम से सुना जा सकता है। इस घटना के बाद दामोदर की कुम्हारी का काम भी बदल गया। वह अब केवल कृष्ण की मूर्तियां नहीं बनाता था, बल्कि गांव के बच्चों को मिट्टी के खिलौने और बर्तनों की कला सिखाने लगा। उसने अपनी बनाई हुई मुरली को अपने घर की छत पर टांग दिया। वह मुरली गांव में विश्वास और सेवा का प्रतीक बन गई। जब भी गांव में कोई मुसीबत आती, लोग उस मुरली को देखते और उन्हें विश्वास हो जाता कि कान्हा उनके साथ है। एक बार गांव में भयंकर सूखा पड़ा। फसलें सूख गईं और चारों ओर निराशा छा गई। गांव के लोग अपनी परेशानी लेकर दामोदर के पास आए। उन्होंने कहा, दामोदर, हमारी सारी आशाएं टूट रही हैं। दामोदर ने सबको अपनी छत पर बुलाया। उसने मुरली को देखा और सब लोगों से कहा, हमारी भक्ति और विश्वास ही हमारी सबसे बड़ी शक्ति है। चलो हम सब मिलकर इस मुरली को नमन करें और भगवान से प्रार्थना करें। पूरा गांव एक साथ मिलकर मुरली के सामने प्रार्थना करने लगा।
उनकी सामूहिक प्रार्थना में इतनी शक्ति थी कि आसमान में बादल घिर आए और झमाझम बारिश होने लगी। गांव के लोग खुशी से नाचने लगे और दामोदर की मुरली की जय के नारे लगाने लगे। उस दिन से दामोदर की मुरली सिर्फ एक वस्तु नहीं रही, बल्कि गांव की आत्मा बन गई। दामोदर ने न केवल मिट्टी के बर्तन बनाए, बल्कि लोगों के दिलों में विश्वास और प्रेम का दीपक भी जलाया। उसकी कहानी यह बताती है कि सच्ची भक्ति कान्हा के लिए मुरली बनाने में नहीं, बल्कि अपने विश्वास से दूसरों के जीवन में खुशियां भरने में है। गांव में दामोदर की मुरली की महिमा की चर्चा हर तरफ फैल गई। अब लोग केवल दामोदर से मिट्टी के बर्तन या मूर्तियां खरीदने नहीं आते थे, बल्कि अपनी समस्याओं का समाधान खोजने भी आते थे। दामोदर अपने विनम्र स्वभाव के कारण हर किसी की बात सुनता और उन्हें अपनी मुरली की तरह ही धैर्य और विश्वास रखने की सलाह देता। एक दिन पड़ोसी गांव से एक विद्वान पंडित केशव आए। केशव बहुत ज्ञानी थे, लेकिन वे दामोदर की प्रसिद्धि से ईर्ष्या करते थे। उन्हें लगता था कि एक साधारण कुम्हार, जिसे शास्त्रों का ज्ञान नहीं, वह लोगों को कैसे मार्गदर्शन दे सकता है। केशव ने दामोदर को चुनौती दी। दामोदर, उसने कहा, यदि तुम्हारी मुरली में इतनी ही शक्ति है तो उसे बजाकर दिखाओ। यदि तुम इसे बजा सके तो मैं तुम्हारी भक्ति को मानूंगा, अन्यथा तुम्हें ये सब ढूंढ बंद करना होगा। पूरा गांव इकट्ठा हो गया। दामोदर ने मुस्कुराते हुए मुरली उठाई। उसने मुरली को अपने होठों से लगाया, लेकिन कोई धुन नहीं निकली। केशव हंसने लगा और उसने दामोदर का उपहास करना शुरू कर दिया। लेकिन तभी दामोदर ने मुरली को नीचे रखा और केशव से कहा, पंडित जी, मेरी मुरली की धुन मेरे होठों से नहीं, बल्कि मेरे हृदय से निकलती है। आज यह मुरली नहीं बजी, क्योंकि इसकी धुन केवल प्रेम और विश्वास के लिए है, अहंकार और चुनौती के लिए नहीं। केशव को दामोदर की बात सुनकर बहुत गुस्सा आया। वह वहां से चला गया, लेकिन उसके मन में एक बेचैनी थी। उसी रात केशव ने एक बुरा सपना देखा। उसने सपने में देखा कि उसके सारे ग्रंथ जल रहे हैं और उसके सारे ज्ञान का अहंकार राख बन रहा है। वह भयभीत होकर उठा और सीधा दामोदर की झोपड़ी पर पहुंचा। दामोदर गहरी नींद में सो रहा था। केशव ने उसे जगाया और अपने सपने के बारे में बताया। उसने कहा, दामोदर, मुझे क्षमा कर दो। मेरा अहंकार मुझे ले डूबा था। मैंने ईश्वर को पाने का रास्ता किताबों में खोजा, जबकि वह तो तुम्हारे जैसे सच्चे भक्तों के दिलों में बसता है। दामोदर ने केशव को गले लगा लिया और कहा, ज्ञान और भक्ति दोनों जरूरी हैं, लेकिन अहंकार के बिना। ज्ञान का दीपक जब भक्ति के प्रेम से जलता है, तभी वह सही राह दिखाता है। इस घटना के बाद केशव ने अपना ज्ञान गांव के लोगों की भलाई में लगाना शुरू किया और वह दामोदर का सबसे अच्छा मित्र बन गया। उन दोनों ने मिलकर गांव में एक पाठशाला खोली, जहां वे ज्ञान और भक्ति दोनों का पाठ पढ़ाते थे। दामोदर की मुरली की कहानी केवल एक चमत्कार की नहीं, बल्कि इस बात की गवाही बन गई कि सच्ची भक्त छोटी ई और विश्वास हमेशा अहंकार से बड़ा होता है। हमारी और भी आध्यात्मिक एवं अनोखी कहानियां देखने के लिए हमारे चैनल पर जाएं तथा धार्मिक एवं पौराणिक अनोखी कहानियां हमारे चैनल पर है। कृपया जाके देखें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और वीडियो लाइक जरूर करें। धन्यवाद।